डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? पेन ड्राइव, डेटा केबल, ईमेल, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव या फिर कुछ और? सो गाइस नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना, इससे बहुत लोग को हेल्प हो सकता है। सो इन सब के अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, बट डू यू नो अबाउट दैट? सो गाइस आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोस। बेसिकली मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर वीडियोस। सो आज के वीडियो में स्टार्ट किया जाए अल्ट्रा बेसिक से। ये तो सभी को आता ही होगा, बट अगर नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यू करो, बट अगर पहले से पता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। बाय बाय। स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बता दूं कि सारे मेथड्स जो हैं दोनों केस में काम करता है, मोबाइल और कंप्यूटर के केस में। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप मोबाइल से कंप्यूटर में डाल रहे हो, कंप्यूटर से मोबाइल में, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर या मोबाइल टू मोबाइल डाल रहे हो। इन चारों केसेस में सारे के सारे ट्रांसफर का मेथड काम करता है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट जरूर हो सकता है, बट मेथड सारे वर्क करते हैं। स्टार्ट करते हैं यूएसबी ड्राइव से। गाइज आप लोग को यूएसबी ड्राइव बहुत सारे डिफरेंट शेप और साइजेस में देखने को मिल सकता है। लाइक ये मेरा ड्रोन शेप का पेन ड्राइव है, या फिर आपको मेमोरी कार्ड देखने को मिल सकता है, या फिर आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी देखने को मिल सकता है। ये सारा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव सेम ही तरीके से वर्क करता है, एंड वो बहुत ही इजी है। बस आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है, देन आप जिस भी फाइल को शेयर करना चाहते हो उस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करके आपको वहां पे कॉपी करना है एंड इस डिवाइस में लाकर आपको पेस्ट कर देना है। बट अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड मेरे मोबाइल फोन में काम कर सकता है, सो यस, मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स में आपका पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव जो है सपोर्ट करता है। इसके लिए हम लोग को एक छोटे से कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं ओटीजी। तो ओटीजी कुछ नहीं होता है, बस एक जो आप नॉर्मल पेन ड्राइव या जो हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो उसका जो कनेक्टर होता है, मोस्टली जो टाइप ए होता है, उसको बस टाइप सी में कन्वर्ट करता है। पहले के जो मोबाइल्स होते थे टाइप बी कनेक्टर वाले, उनके लिए भी ओटीजी आता था। बट यस गाइज, याद रखना सारे मोबाइल फोन जरूरी नहीं है कि आपका ओटीजी सपोर्ट करेगा, बट इन प्रेजेंट लाइफ 95% केसेस में आपका पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जो है मोबाइल फोन सपोर्ट करेगा। ट्रांसफर करने के लिए भी सेम ही चीज है, बस आपको अपने पेन ड्राइव को इस ओटीजी में प्लग करना है, देन आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है, एंड जिस भी फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो उसको कॉपी करके मोबाइल के स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो, या फिर मोबाइल से आप कॉपी करके अपने पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो। एंड यस, एक और भी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में आपका टाइप सी वाला पेन ड्राइव भी आता है, या फिर जो एक्सटर्नल एसएसडी होता है उसका पोर्ट जो है टाइप सी होता है। तो उस केस में आप उसको डायरेक्टली मोबाइल के साथ प्लग कर सकते हो, एंड उस केस में आपको ओटीजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है डेटा केबल। डेटा केबल से होता यह है कि आपका मोबाइल जो है एक पेन ड्राइव की तरह ट्रीट होने लगता है। वैसे और भी फीचर्स हैं, बट अभी हम लोग डेटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। मोबाइल को डेटा केबल से कनेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल में एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है फाइल ट्रांसफर। इसमें और भी फीचर्स होते हैं, बट यहां पे हम लोग फाइल ट्रांसफर करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये आपका पेन ड्राइव की तरह शो करने लगेगा। उसके बाद अगर आपको लैपटॉप से कोई फाइल को कॉपी करके मोबाइल में ट्रांसफर करना है तो आप लैपटॉप से कॉपी करके मोबाइल में जाकर उसे पेस्ट कर सकते हो, या फिर सिमिलरली अगर आपको मोबाइल से कुछ कॉपी करके लैपटॉप में डालना है तो आप मोबाइल में जाकर जहां से भी आपको कॉपी करना है वहां कॉपी करने का, लैपटॉप में जहां पे पेस्ट करना है वहां पे जाके आप पेस्ट कर सकते हो। इस मेथड को मोस्टली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को मोबाइल से अपने पुराने फोटोज जो कि भर जाने के बाद निकालना होता है, तो डेटा केबल से कनेक्ट करके हम लोग निकालते हैं। या फिर हम लोग तो यूज कर लेते हैं इसको पेन ड्राइव की तरह भी, बिकॉज अगर कभी डेटा ट्रांसफर करना है, हाथ में पेन ड्राइव नहीं है या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं है, तो हम लोग सीधा मोबाइल लगाकर उसी में डेटा कॉपी कर लेते हैं एंड बाद में उससे रिट्रीव कर लेते हैं। नाउ कम्स आजकल का सबसे फेमस मेथड, व्हाट्सएप। गाइज, व्हाट्सएप से सिर्फ हम लोग दूसरे को ही डेटा नहीं भेजते हैं, आजकल हम लोग उसको खुद को भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर लेते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप पे आप 2 GB तक का फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, बट फिर भी हम लोग इसे मोस्टली यूज करते हैं जब हम लोग को कोई छोटा सा फाइल ट्रांसफर करना होता है तब। व्हाट्सएप के कुछ लिमिटेशन भी है डेटा ट्रांसफर अगर आप इससे करना चाहते हो तो, जिसमें से सबसे पहला है कि इससे आपका इंटरनेट यूज होता है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई 2 GB का फाइल ट्रांसफर करोगे तो बेसिकली आपको 2 GB पहले उसे अपलोड करने में लगेगा, फिर 2 GB आपको उसे डाउनलोड करने में लगेगा। एंड सेकंड ये है, अगर आप फोटोज या वीडियोस को सेंड कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो कंप्रेस किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। वैसे यस, इसका एक और भी सोल्यूशन है। तो इंस्टेड कि आप डायरेक्टली सेंड कर दो, आप डॉक्यूमेंट में जाके अपने फोटोज एंड वीडियोस को अगर सेंड करोगे तो उससे क्वालिटी रिड्यूस नहीं होता है। व्हाट्सएप को डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक मोबाइल में कोई डेटा है, आप उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम लोग उस डेटा को नॉर्मली जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो वैसे ही किसी फ्रेंड को भेज देते हैं, या फिर व्हाट्सएप में एक और भी ऑप्शन होता है सेंड टू माई सेल्फ का। यहां पर अगर आप न्यू कॉन्टैक्ट में जाओगे तो यहां पे आपको एक माई सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इस पे सेंड करोगे तो बेसिकली ये किसी के पास भी डेटा नहीं जाएगा, आपको अपने फाइल को मोबाइल से ट्रांसफर कर देना है
अपने आप को या फिर किसी फ्रेंड को, फिर आपको कंप्यूटर पे जाना है, व्हाट्सएप वेब को ओपन कर लेना है, या फिर व्हाट्सएप ऐप को भी आप ओपन कर सकते हो। व्हाट्सएप ऐप में आप अपने आप को ही जाकर या फिर जिस भी फ्रेंड को आप भेजे हो उसमें जाकर आप उसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो जहां पर भी आप चाहो। एंड अगर आप कंप्यूटर से फाइल को मोबाइल में ट्रांसफर करना चाहते हो तो सिमिलरली व्हाट्सएप वेब को खोलकर आपको उस फाइल को अपने आप को सेंड करना है। फिर आप मोबाइल में जब व्हाट्सएप पे जाओगे तो वो फाइल को आप व्यू कर सकते हो। वहां के बाद आप ऊपर जाके ऑप्शंस में उसे सेव भी कर सकते हो। बट अगर आपका क्वेश्चन है कि वो सेव कहां पर हो रहा है, तो उसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा, देन आपको एंड्रॉइड में जाना होगा, देन मीडिया में, देन व्हाट्सएप में, उसके बाद फिर मीडिया में। यहां पे आपको व्हाट्सएप का अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्स में चेक कर सकते हो, इमेज है तो इमेजेस में चेक कर सकते हो, वीडियोस है तो वीडियोस में चेक कर सकते हो। सो प्रेजेंटली हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो व्हाट्सएप, बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी एक चीज है जिससे कि आज भी फाइल ट्रांसफर होता है किसी किसी केस में, जो कि है ईमेल। यस आई नो, वो बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी हो गई है, बट स्टिल प्रोफेशनल केसेस में हम लोग ईमेल यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। सो हम लोग करते ये हैं कि हम लोग किसी एक डिवाइस में अपना किसी ईमेल आईडी को खोलते हैं एंड सेंड करते हैं अपने किसी और ईमेल आईडी पे अटैच करके। यहां से बस फाइल अटैच करना है, आपको ईमेल सेंड करना है, फिर दूसरे डिवाइस पे जाकर आपको उस ईमेल आईडी को खोल के वहां से अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेना। सो ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग अब यूज करते हैं वो है गूगल ड्राइव। सो गूगल ड्राइव आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज करते होंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा एंड बहुत मस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे गूगल ड्राइव यूज करना और भी इजी हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।